हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मुखर्जी सर फ्रॉम बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी डिमांड कर रहे थे कि सर आप लाइव क्लास स्टार्ट कीजिए, है ना। अभी लॉकडाउन में सभी विद्यार्थी का पढ़ाई जो है बंद है ना। सब लड़का अपने घर पे फंसे हुए हैं, सबका पढ़ाई रुका हुआ है। तो बहुत सारे लड़कों के डिमांड पर जो है मैं लाइव क्लासेस बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। फ़िलहाल ये आपका मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है ना। और इसमें हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आपका क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो है क्वेश्चन एक तरह से कहिए कि फाइनल सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है। साधारण क्वेश्चन तो जनरल स्टूडेंट बना लेते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होता है वही टफ क्वेश्चन जो आपका उसको अटेम्प्ट करता है, सही बनाता है, उसी का फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो ये उन क्वेश्चन में से आता है जो कि काफ़ी टफ और इम्पॉर्टेंट होता है ना। इसमें हम 5-6 क्वेश्चन का कलेक्शन लिए हैं, जो प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सीजीएल मेंस वगैरह में भी। ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चन के कलेक्शन में से सबसे पहले आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम डिस्टेंस का। ठीक है, या ट्रेन में कहें, है ना। बहुत हार्ड टाइप का ये क्वेश्चन होता है ना। उसी में एक पार्ट आता है ट्रेन एक्सीडेंट। टाइम डिस्टेंस का एक मात्र छोटा सा पार्ट हम बता रहे हैं, है ना, ट्रेन एक्सीडेंट। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे, है ना। समझिए ये रेशियो कॉन्सेप्ट पे ही आपका पूरा बेस्ड होता है ना। कॉन्सेप्ट समझिए इस तरह का, जितना और तरह तरह का क्वेश्चन होता है सबका कलेक्शन हम रखे हुए हैं। ठीक है। तो फिलहाल अभी देखिए आप पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। ठीक, तो आइए देखिए, समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके कारण गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल का 4/5 हो गया। ठीक है। और वह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देर से पहुंचा। अगर इस दुर्घटना स्थल से 18 किलोमीटर और आगे हुई होती, है ना, तो ये अपने गंतव्य स्थान पर केवल 36 मिनट देर से पहुंचता। ध्यान से समझिए, है ना, पूरा विस्तार से हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया जाए ये यहाँ से यहाँ तक का किसी को दूरी तय करना था। ठीक है, इस स्थान से यहाँ तक जाना था। ठीक है, वो आदमी यहाँ से 30 किलोमीटर चला। ठीक है, 30 किलोमीटर चला। 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गाड़ी एक्सीडेंट कर गया। उसका चाल 4/5 हो गया। 4/5 का मतलब पहले था 5, ठीक है, बाद में हो गया 4। यानी मान लिया जाए पहले चाल था 5x, बाद में हो गया 4x। ठीक है, ये आपका स्पीड है पहले और बाद का। ठीक है। और जब यहां से चाल चेंज हुआ तो यहां से यहां पहुंचने में, सामान्य चाल के तुलना में चाल परिवर्तन के बाद यहां से यहां पहुंचने में उसको 45 मिनट ज्यादा लगता है। यानी यहां से यहां पहुंचने में उसको 45 मिनट देर होता है। ठीक है, लेकिन कह रहा अगर दुर्घटना यहां पर जो हुआ था इसके आगे 18 किलोमीटर होता तो फिर यहां से यहां पहुंचने में उसको 36 मिनट देर होता। ठीक है, तो यहां पर 45 मिनट देर है, 36 मिनट देर है, तो ये 9 मिनट का जो अंतर हुआ इसी 18 किलोमीटर के कारण ही हुआ। ठीक है ना। यानी ये दूरी का अंतर 18 किलोमीटर है ना। तो ऐसे समय का अंतर है 9 मिनट। यानी कहें 9 मिनट में वो 18 किलोमीटर चल रहा है, तो पूरे यहां से यहां जो 45 मिनट देर हुआ, 45 मिनट में कितना दूरी वो तय करेगा, तो ये 45 से हम गुना कर दिए। ठीक है, 9 दूना 18, यानी 45 दूनी ये 90 किलोमीटर। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, अब चूंकि हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो ये दूरी आपका 90 किलोमीटर, इधर का दिया हुआ 30 किलोमीटर, तो 90 + 30 ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 120 किलोमीटर। एक आंसर आपका आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि उसका जनरल चाल क्या है। अब देखिए जरा ध्यान से
कि यही जो दूरी है, इसी 90 किलोमीटर का ये दूरी है, इसी दूरी को तय करने में, है ना, यहाँ से यहाँ वो सामान्य चाल से जाता, और अगर वो चाल परिवर्तन के बाद जाता है तो यही 90 किलोमीटर का दूरी तय करने में उसको 45 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये 90 किलोमीटर का दूरी है। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिएगा, 90 किलोमीटर इस स्पीड से जाता है, क्योंकि ये स्पीड कम होगा तो समय ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा समय कमेगा, तो ज्यादा के टाइम में कम का टाइम घटाएंगे, तो 4x से भागा दिए, और यही 90 किलोमीटर अगर 5x का स्पीड से जाता है, यही दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 45 मिनट है। मिनट को हम कन्वर्ट कर दिए घंटा में, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में माने हुए हैं, तो समय आपको घंटा में होना चाहिए। 15 45, 15 चौका 60। ठीक है ना, काट दिए इसको, 4 से 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 22.5, ये 18/5 इसमें घटेगा, ये आ जाएगा 4.5 बटा x बराबर 3/4, 3 से कटेगा 1.5। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है ना, ये x का वैल्यू 6 आ गया। अब ये वैल्यू आप पहले के शुरुआती चाल पूछ रहा है, इसमें आप, है ना, पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तो देखिए, यानी पहले का स्पीड क्या होगा आपका 5 इंटू एक्स का वैल्यू 6 है, 30 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर आपका ये हो गया, ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है ना, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रहा होगा, है ना। इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आगे जस्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, है ना, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके देखेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, अब उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन पुनः आपके बोर्ड पे हम दिए हैं। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे बढ़ा करके आप खुद देखिए। ठीक है, तो देखिए, आइए फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन है ना। एक रेलगाड़ी ए से बी के लिए एक निश्चित चाल से प्रस्थान करती है ना। 40 किलोमीटर जब तय किया तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी आ गया, उसका चाल शुरू के चाल के तुलना में 2/3 हो गया, मतलब पहले 2 था तो बाद में 3 हो गया। ठीक है, कह रहा अगर वो इंजन में खराबी वहां से, है ना, तो यहां से वो 45 मिनट देर से पहुंचता है, अगर वो चाल में परिवर्तन 45 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो वो वहां से 30 मिनट देरी से पहुंचता। तो ध्यान से समझिए, जैसे मान लिया जाए यहां से यहां तक का दूरी उसको टोटल तय करना है ना। ठीक है ना, यहां से वो 40 किलोमीटर का दूरी तय किया, तो 40 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी आ गया। ठीक है, तो उसका चाल पहले की तुलना में 2/3, मतलब पहले था अगर चाल 3x तो बाद में उसका चाल हो गया 2x। ठीक है, ये स्पीड है आपका, है ना, ये पहले का चाल और ये बाद का चाल, है ना। कह रहा अगर इंजन में खराबी यहां से 50 किलोमीटर और आगे हुआ होता, मान लिया यहां से और 50 किलोमीटर, यहां से यहां पहुंचने में उसको हो रहा था देरी कितना, 45 मिनट देर से पहुंच रहा था। कह रहा अगर 50 किलोमीटर और आगे जाके इंजन खराब होता तो यहां से यहां उसको पहुंचने में, है ना, 30 मिनट ही देर होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 45 मिनट और 30 मिनट का अंतर, समय का अंतर है 15 मिनट का, जबकि दूरी का अंतर है 50। यही 50 किलोमीटर अगर वो सामान्य चाल से ही चलता, ठीक है, और यहां जाके इंजन खराबी होता तो यहां से यहां पहुंचने में 30 मिनट देरी होता। अगर यहीं पे इंजन खराब होता तो यहां से यहां पहुंचने में उसको 45 मिनट देर होता है। ठीक है, तो यही 50 किलोमीटर के कारण ये 15 मिनट का अंतर है। तो दूरी का अंतर हो गया आपका 50 किलोमीटर, तो ऐसे समय का अंतर 15, यानी 15 मिनट में वो 50 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो अगर पूरे का पूरे 45 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 45 से गुना। ठीक है, ये आ गया आपका दूरी कितना, 150 किलोमीटर, है ना। यहां से यहां का दूरी 150 और इधर है 40, ये अगर ऐड कर देंगे हमारा टोटल दूरी निकलेगा 190 किलोमीटर। एक आंसर आ गया। ठीक है ना, देखिए काफी आसानी से। अब हमारा निकालना है सामान्य चाल। अब ध्यान दीजिए, यही इतना जो था 150 किलोमीटर का दूरी, है ना,
सामान्य चाल के तुलना में चाल परिवर्तन के बाद तय किया है, तो यही 45 मिनट का अंतर, इसी 90 किलोमीटर 150 किलोमीटर का फर्क है। ठीक है, तो इसी 150 किलोमीटर से हमको मतलब होगा, ना कि टोटल 190 से होगा। ठीक है, तो ये 150 किलोमीटर अगर वो 2x का स्पीड से जाता है, और यही 150 किलोमीटर अगर वो 3x का स्पीड से जाता है, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, ये समय के बीच का जो डिफरेंस है वही है आपका 45 मिनट का। 45 मिनट को घंटा में कर दिए, 15 45, 15 चौका 60। ठीक है, 3 से काटिए 50 बार में, 2 से काटिए 75 बार में, 75 में 50 गया 25 बटा x इक्वल टू होगा 3/4, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 100/3। सामान्य चाल निकालना है, इसमें हम पुट कर देंगे, है ना। तो सामान्य चाल होगा 3 × 100/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी सामान्य चाल जो हो गया हमारा वो 100 किलोमीटर पर आवर। नई चाल निकालना है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x का, वो निकल जाएगा 200/3, 66 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसमें देखिए, इस 2 टाइप का क्वेश्चन कराए हैं, इसी में क्वेश्चन में और चेंजिंग होता है। आगे आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे जो दूरी दिया है ना, कि कोई गाड़ी अपने घर से निकला और मतलब अपने गंतव्य स्थान से निकला, ठीक है, वहां से चलने के कुछ देर के बाद एक्सीडेंट हुआ, जो डिस्टेंस दिया रहता था। लेकिन आगे का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका ये दूरी ना दे करके समय दे देगा। ठीक है, वो थोड़ा और इससे टिपिकल होता है, लेकिन बनेगा इसी पैटर्न पे, है ना। तो देखिए आगे का क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, हो गया। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपका अंतर क्या है कि इसके पीछे का 2 क्वेश्चन दिए, उसमें जो है ना, स्टेशन से चलने के बाद, है ना, इतना दूरी जो दूरी दिया रहता था कि इतना दूरी चलने के बाद गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, और उसके बाद जो है गाड़ी का चाल पहले की तुलना में घटता है। लेकिन यहाँ पे आपका दे रहा है कि कोई रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद, यहाँ पे समय दे रहा है, दूरी के बजाय समय दे रहा है, 3 घंटे बाद गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 1 घंटा रुका भी। ये भी बहुत मार्केबल चीज है, इस चीज को ध्यान देना है। उसके बाद, है ना, गाड़ी का जो चाल है शुरू के तुलना में 75% हो जाता है, मतलब पहले अगर 100 स्पीड था तो घट के 75 हो गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मान लिया यहाँ से यहाँ उसको जाना है, ठीक है ना, गाड़ी यहाँ से खुला और 3 घंटा चला, 3 घंटा के बाद गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, है ना, और उसका चाल पहले के तुलना में 75%, है ना, यानी पहले 100 था तो बाद में 75 हुआ, यानी 25 कम 100, है ना, और 25 75, यानी 4 के बजाय उसका स्पीड 3 हो गया। ये स्पीड पहले के तुलना में बाद में। ठीक है, ध्यान से समझिए, है ना। और 1 घंटा, 3 घंटा के बाद एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटा रुका भी है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि दूरी तय होता है चलने से, ना कि रुकने से। ठीक है, तो 3 घंटा के बाद 1 घंटा रुका, और यहां से यहां उसको पहुंचने में 4 घंटा देरी हुआ, 4 घंटा देर हुआ। अगर ये 1 घंटा ना रुका होता तो यहाँ से यहाँ उसको पहुंचने में 3 घंटा ही लगता, देर होता। ठीक है, तो अगर यहाँ 1 घंटा रुका, अगर 2 घंटा रुक जाता तो 4 के बजाय 5 घंटा देर होता। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि 1 घंटा जो रुका है, ये 1 घंटा हमको काउंट नहीं करना है। ठीक है, कारण अगर यहाँ से, है ना, 150 किलोमीटर आगे, 150 किलोमीटर अगर आगे एक्सीडेंट हुआ होता तो यहां से यहां उसको पहुंचने में केवल 3.5 घंटा देर होता। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिए, चूंकि यहां से चला, 3 घंटे के बाद एक्सीडेंट हुआ, 1 घंटा रुका, और फिर यहां से चाल चेंज हुआ, तो चेंज होने के बाद सामान्य चाल के तुलना में नया चाल के, है ना, छूट गया, तो यहां से यहां पहुंचने में उसको 4 घंटा देर है। तो 4 घंटा पे तो 1 घंटा रुका है, तो एक ही लेस कर देंगे, एक्चुअल में ये 3 घंटा देर ही से पहुंचा होगा। ठीक है, और यहाँ 3.5 है तो 3.5 को हटा देंगे, यानी एक्चुअल में 2.5 घंटा देर ही हुआ होगा। ठीक है, तो यही 150 किलोमीटर का अंतर है, इसी में समय का अंतर कितना है, हाफ घंटा। तो दूरी का अंतर 150, तो समय का अंतर हाफ घंटा, 1/2। अगर यहां से यहां पूरा का दूरी निकालना है तो 3 घंटा देर था, तो 3 घंटा में कितना तय करेगा, 3 से गुना, तो 15 6 90, 900 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी निकला।
अभी टोटल दूरी निकालने के लिए हमको इधर का भी दूरी ऐड करना होगा, लेकिन इधर का दूरी निकालने के लिए हमको टाइम पता है, स्पीड नहीं पता है। जनरल स्पीड से ही चलाया 3 घंटा, तो पहले हमको स्पीड निकालना होगा, उसके बाद फिर हम दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो आइए, ये 900 किलोमीटर है ना, 4x की अपेक्षा 3x गया, 3x माइनस 900/4x। तो यही दोनों के बीच का जो समय का अंतर है वो 3 घंटे का है। ठीक है, काट दीजिए 300 बार में, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, 225, 75/x इक्वल टू 3, 3 से कटा 25, x का वैल्यू आ गया 25। ठीक है ना, ये 25 किलो आ गया। इस 25 का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा पहले का चाल निकल जाएगा। तो प्रारंभिक चाल यानी शुरुआती चाल है ना आपका होगा 4 × 25, 100 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ गया दूसरा कंसेप्ट जो हमारा पूछ रहा था, मूल गति। अगर नया गति पूछता कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी का या इंजन में खराबी के बाद गाड़ी का जो है चाल क्या हो, तो 25 × 3 75। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये हुआ। पहला दूरी निकालना था टोटल, तब दूरी निकालना, तो ये दूरी हमको 900 निकल चुका है। इधर का दूरी निकालना है, और ये दूरी सामान्य चाल से चला था, और सामान्य चाल है 100, और 100 के हिसाब से 3 घंटा चला है, तो 100 × 3 300 किलोमीटर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल दूरी हमारा होगा 1200 किलोमीटर। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है ना, तो देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आगे देते हैं। हाँ, तो देखिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, है ना। आप इसको वीडियो पॉज करके पुनः खुद ट्राई कीजिए, और उसके बाद नहीं बनता फिर आगे देखिए। ठीक है, तो देखिए उसी तरह का है, कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलने के 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ और आधा घंटा उसको रुकना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद उसका चाल पहले के तुलना में 4/5 हुआ, और वो अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटा देर से पहुंचा। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे मान लिया यहाँ से यहाँ तक उसको जाना था, ये दूरी टोटल तय करना था। यहाँ से वो चला, जैसे ही 1 घंटा चला गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, और यहाँ से यहाँ उसको और 1 घंटा चला और बीच में आधा घंटा रुका भी, आधा घंटा रुका भी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ उसको पहुंचने में, ठीक है, 2 घंटा देर होता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है अगर है ना रेलगाड़ी यहाँ से 80 किलोमीटर और चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होता, तो यहाँ से यहाँ उसको पहुंचने में केवल 1 घंटा ही देर होता या विलंब होता। ठीक है, अब चूंकि देखिए एक्सीडेंट के बाद 1 घंटा रुका है, 1 घंटा चलने के बाद आधा घंटा रुका है, और फिर यहाँ से चाल चलने के बाद यहाँ से यहाँ पहुंचने में शुरू के तुलना में नया चाल में इसको 2 घंटा देरी होता है। ठीक है, तो ये 2 घंटा देरी है जिसमें हाफ घंटा रुका है, तो हाफ घंटा ये लेस कर देंगे तो एक्चुअल में 1.5 घंटा ही देरी हुआ। ठीक है, और इसमें हाफ लेस करेंगे तो हाफ घंटा ही देर हुआ। ठीक है, क्योंकि रुकने से दूरी तय नहीं होता है यहाँ पे, है ना, चलने से दूरी तय होता है, तो जो रुका हुआ वाला टाइम है उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, अब चाल जो है वो पहले के तुलना में 4/5, यानी पहले था 5x, तो बाद में हो गया आपका 4x। ठीक है, ये आपका पहले का चाल है और ये बाद का चाल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही 80 किलोमीटर के कारण ही समय का अंतर हो रहा है हाफ घंटे का, 1 घंटे का। ठीक है, यहाँ 1.5 घंटा, ये हाफ घंटा, तो ये दोनों का अंतर 1 घंटे का है। तो दूरी का अंतर 80 किलोमीटर, तो ऐसे समय का अंतर है 1, और ये 1.5 घंटा में 3/2 से, सॉरी 1 घंटा है ना, 1.5 घंटा में 1 घंटा, आधा घंटा जाएगा 1 से गुना, यानी ये दूरी हो गया आपका 80 किलोमीटर। ठीक है, और अब हमको निकालना है टोटल दूरी, तो टोटल दूरी निकालने के लिए पहले इधर का दूरी निकालना होगा, और इधर का जो है टाइम है आपका 1 घंटा, और इसका स्पीड हमको नहीं पता, तो पहले स्पीड निकालना होगा। तो यही 80 किलोमीटर है ना 4x का स्पीड से, और यही 80 किलोमीटर 5x का स्पीड से जाता है, तो यही दोनों के बीच का अंतर है 1.5 घंटा। ये 16, ये 20, 4/x बराबर 3/2 है ना। x का वैल्यू हो गया, ये मिस्टेक हो गया कहीं पे, है ना, 80, 2 घंटा देर है,
और 1 घंटा डेढ़ घंटा हाफ घंटा बटा डेढ़, सॉरी यहाँ 1.5 से गुना करना होगा 3/2 से। टोटल दूरी हमको निकालना है तो 1.5 घंटा है ना, तो 40 20 से 120 किलोमीटर होगा। ठीक है, हाँ अब ये 120 किलोमीटर का दूरी है ना, ये 120 किलोमीटर 4x का स्पीड से और ये 120 किलोमीटर 5x का स्पीड से, यही दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका समय है 1.5 घंटे का। 3/2 5 से 24 है ना, 4 से 30, 6/x बराबर होगा 3/2, 3 से काटी 2, x का वैल्यू आ जाएगा 4 है ना, सामान्य 4 निकालना है पहले, तो 5 में x का वैल्यू 4 यानी 20 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया सेकेंड का आंसर। ठीक है, और 20 के स्पीड से ये 1 घंटा चला था, तब 20 गुने 1 है ना, तो 20 गुने 1 20, ये जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 140 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा है ना। इसको एक बार न समझ में आए दोबारा वीडियो आप रिपीट करके देखिए है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए है ना, और सबको बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए है ना, ताकि आगे और हम आप लोग के लिए वीडियो बना के भेजें है ना। तो आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ है ना। ठीक है, ओके बाय।